ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कल 2 आवर्स के दो कैंडल ये नीचे बंद हुए, इनका लो भी ब्रेक हुआ और मैंने कहा था कि इनका लो टूटेगा। लो टूटने के बाद फिर ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि अब इतना ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉल हो चुका है, इतना ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉल हो चुका है। केवल ये फॉल नहीं है, अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊं, डेली चार्ट में देखोगे, यहाँ से 110 के लेवल से इतना ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉल हो चुका है कि अब इसकी भी जो स्ट्रेंथ है या ताकत है, वो भी बोल चुका है कि भैया मेरे पास ताकत नहीं है अब और नीचे जाने की। अच्छा, अब मैं आपको क्यों ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि रिसेंट क्या नया डेवलपमेंट हुआ कल रात को। ट्रम्प साहब ने क्लियर बोल दिया है कि मेरे पास 3-4 कैंडिडेट हैं जिनको मैं फेड के पॉवेल साहब के जगह पे रिप्लेस करूंगा, क्योंकि बहुत समय हो गया ये इंटरेस्ट रेट को काट नहीं रहे हैं। अब मेरे को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि पॉवेल को हटाओ, और मेरे 3-4 कैंडिडेट मेरे नज़र में हैं। अब 3-4 कैंडिडेट में तो मेरे को जो लगता है वो स्कॉट बेसेंट का उन्होंने पहले भी नाम लिया हुआ है। जब इतनी नेगेटिव न्यूज़ आ गई और उसके बाद ये नहीं गिरा, संभल गया, तो आप समझो कि ये चीज़ें डिस्काउंट होने लगी हैं धीरे-धीरे। ये न्यूज़ डिस्काउंटेड हो रही हैं। अब कहीं न कहीं अगर ऐसा कुछ होगा, तो थोड़ा बहुत एक बार एक फॉल आ सकता है झटके से, मेरे को नहीं पता, क्योंकि हमें नहीं पता ना मार्केट रिएक्शन कैसे लेगा। इस बात को पॉजिटिव लेगा या नेगेटिव लेगा? बात तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो ऑलरेडी गिर चुका है, डिस्काउंटेड हो चुकी है न्यूज़, तो हो सकता है ऊपर चला जाए, या और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा तो 95 तक जाएगा और ऊपर-ऊपर। तो एक बार मैंने आपसे कहा था 98 तक, 92 तक आना चाहिए, वो आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर रैली खत्म हो गई है। रैली जब तक ये $100 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा 2 दिन कम से कम, तब तक मत मानो कि इसका डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है। डाउन ट्रेंड कब खत्म मानेंगे हम? जब ये $100 के ऊपर 2 दिन सस्टेन कर जाएगा, तब मानेंगे कि हाँ, अब ये डाउन ट्रेंड इसका खत्म हो गया, उससे पहले ये डाउन ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है। यूरो यूएसडी में बहुत बढ़िया पैटर्न बना हुआ है। अच्छा, कल बात की थी कि भैया ये इसके अंदर क्या पोजीशन दी थी, एक्चुअली कल का वीडियो मैंने देखा नहीं है। अगर शॉर्ट वोट कराया होगा, नहीं नहीं, हाँ बाय कराया था, याद आया था, 1680 चल रहा था ये 1680 चल रहा था, और हमने बोला था कि ऊपर डेफिनेटली 1700 और 1750 जाएगा। कल कितना हाई लगाया? 1745 का हाई लगाया, तो हमारा प्रॉफिट बुक हो गया है, टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव हो गए हैं। अब अगर आप देखोगे, यहाँ पे इनसाइड डे कैंडल बनाया है, यहाँ पे अगेन इनसाइड डे कैंडल बनाया है, दोनों का लो टूट चुका है। यहाँ से इसको 1600 तक नीचे आना चाहिए, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि यहाँ पे आप इसको सेल करो, 1600 तक का टारगेट लेके चलो, और ये आपको 1745 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये अगर कट जाता है, इसके ऊपर बाय कर लेना। नेक्स्ट टारगेट 1800 का, 1810 का आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ये रणनीति रहेगी आपकी यूरो यूएसडी के अंदर। सेम रणनीति जीबीपी यूएसडी में भी रहेगी। जीबीपी यूएसडी को शॉर्ट बना सकते हो 3771 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन यहाँ पे मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा कुछ भी करने के लिए अभी एज ऑफ नाउ, क्योंकि सुबह सुबह का अगर आप कैंडल देखोगे, 2 रेलवे ट्रैक कैंडल पैटर्न बने, जो कि बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल पैटर्न होता है। वैसे तो डाउन ट्रेंड में बनता है ये, लेकिन अप ट्रेंड में बना है। इसका लो भी नहीं ब्रेक हुआ है। यहाँ पे इनसाइड डे कैंडल है, साइडवेज चल रहा है, अभी कहीं पर भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है अप साइड के अलावा। डाउन साइड में अभी सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है, तो उसको अभी हम अवॉइड करेंगे, केवल यूरो में बनाएंगे पोजीशन, ठीक है ना। एयूडी यूएसडी बहुत टाइम बाद मैं कवर कर रहा हूँ। अगर ये नीचे 64-60 तक आता है, इस लेवल तक आता है, तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट जरूर करना है इसके अंदर। ये वाला लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट आपके ऊपर 6600 6700 तक के आपके टारगेट रहेंगे। आप यूएसडी जेपीवाई बोला था 143.68 पे बाय कर लेना, 143.75 7 पिप से हमारा सौदा रह गया, उसके बाद अच्छा खासा भगा। अभी इसमें हम कुछ भी ट्रेड फिलहाल एज ऑफ नाउ नहीं लेना चाहेंगे। थोड़ा सा नीचे अगर ये आता है आपका 142.90, अब मेरा जो अब का लेवल है वो है 142.90 या 143, यहाँ पे हम बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे हम 142.39 का। अगर ये 142.39 के नीचे कैंडल 2 घंटे का क्लोज हो जाता है, उसका लो ब्रेक करता है, तो एग्जिट, नहीं तो यहाँ पे बाय करके आपको ऊपर 100 पिप मिलेंगे, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, डिप का थोड़ा वेट करेंगे। गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं। करंट लेवल पे कल जब ये 3334 चल रहा था, तब मैंने आपको शॉर्ट पोजीशन करवा दिया था 3350 के एसएल के साथ। 3350 का हाई लगा, 5-5 मिनट के 2 कैंडल ऊपर क्लोजिंग का बोला था, वो क्लोज नहीं हुए। वहां से 3300 तक के टारगेट हमने दे रखे थे, 3300 आ गया है, 3290 भी आ गया इनफैक्ट, ठीक है। आज के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कौन सा है उसको समझ लो, 3275, जहां से इंट्राडे में बाउंस बैक मार सकता है। 3275 आके 3280-85 तक ये जा सकता है, ठीक है। ऊपर शॉर्ट लेवल कौन सा है? 3320 से 3325, स्टॉप लॉस रहेगा वही 3350 का, ठीक है ना। तो ऊपर अगर बाउंस बैक जाता है 16, 17, 18, 19, 20, वो आप अपनी समझदारी से वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाना। 3350 जब तक ये होल्ड कर रहा है, तब तक एवरी राइज इज सेलिंग अपॉर्चुनिटी।
पहले 3275 आएगा, फिर ये 3250 आएगा। मैं सेलर हूँ गोल्ड के अंदर एज ऑफ नाउ। 3350 के ऊपर ही कहीं ना कहीं मैं बुलिश कैंडिडेट बनूंगा और मैं ऊपर बेचूंगा। मैं सुबह से 3-4 बार स्कैल्पिंग कर चुका हूँ, 3-3 4-4 पॉइंट की, बेचा लिया बेचा लिया बेचा लिया, लोअर लेवल पे बेचा फिर लिया, फिर लोअर लेवल पे बेचा फिर, तो क्योंकि ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। अभी भी मैंने 93 पे बेचा था और 90 पे मैंने कवर कर लिया, ठीक है ना। फिर अभी ऊपर आ रहा है, अब थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि 3316-17 के आसपास आ जाए, वहां पे बेचूंगा दोबारा और फिर नीचे इसको प्रॉफिट को बुक करेंगे। इसके अंदर हम BTC USDT पे आ जाते हैं। ये ऊपर के लेवल पे बना हुआ है BTC USDT। अभी इसके अंदर कोई भी फिलहाल सिनेरियो नहीं है, तो इसको अभी हम कोई भी एनालिसिस के अंदर अभी रिकमेंड नहीं कर रहे। कोई भी पैटर्न अभी सच नहीं बन रहा है इसके अंदर। ओवरऑल तेज है, स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ बाय करो बाय करो, 1,20,000 तक जाएगा। अभी भी वही रिकमेंडेशन है कि 1,20,000 तक ये जा सकता है। गेटिंग दी पॉइंट। दोस्तों ये एनालिसिस थी। थैंक यू शिंदे ब्रदर्स फॉर कमेंटिंग। थैंक यू अमूल सर एंड अदर पार्टिसिपेंट्स। आप चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। गोल्ड का मैंने लेवल्स दे रहा हूँ उसको फॉलो करो, करेंसी के लेवल्स दे रहा हूँ उसको फॉलो करो, डेफिनेटली पैसा बनेगा। थैंक यू।